हाय फ्रेंड्स। तो फिर आप लोग के मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो क्लास 9 का मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ इस वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट चैप्टर का क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति और इसका दूसरा नाम वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या जो नाम रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट फ्रेंड किताब में, जो केसी सिन्हा के है। और ये जो संख्या पद्धति है वो एनसीईआरटी में। कहाँ पे है? एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्रकृत संख्या उसे कहेंगे वैसा संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। वैसा संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। कौन बोलते हैं? प्रकृत संख्या बोलते हैं। और इसका दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, वैसा संख्या जो एक से शुरू होकर उसे यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। वैसा संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या में एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका दूसरा डिफिनेशन हम बताएं कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या को? तो गिनती की संख्या को। तो गिनती की संख्या कौन से स्टार्ट हो जाती है? एक से। तो कहाँ तक जाती है? तो 1 2 3 4 इसी प्रकार से कितना बच्चे बोल देते हैं? 100 तक देवे करता है। 100 तक गिनती होता है, 100 तक गिनती होता है, 101 होता है, 102 होता है, 1000 2000 लाख करोड़ पूरा होता है। तो यहाँ पे जो गिनती जाता है वो अनंत है। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कहाँ तक? अनंत। तो इसको काची बोलेंगे? प्रकृत संख्या। यानी कि 1 से अनंत तक के बीच में कोई भी संख्या आएगा वो काची कहलाएगा? हमको प्रकृत संख्या कहलाएगा। काची कहलाएगा? प्रकृत संख्या, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहें? तो वैसा संख्या जो 0 से शुरू होकर, कहाँ शुरू होकर? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वैसा संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे काची कहेंगे? पूर्ण संख्या। या दूसरा डिफिनेशन इसको भी बोल सकते हैं कि प्रकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए या गिनती की संख्या के पहले 0 लगा दिया जाए तो काची बन जाएगा? मेरा पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं। लिखते नहीं है, लिखने से ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग समझ जाइए सिर्फ कि वो ऐसा संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल में 0 से शुरू होकर कितने कह रहा था? 0 हो जाएगा। 0 से शुरू हो रहा था, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 डॉट 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 कहाँ तक ही जाएगा? अनंत तक। अनंत तक। तो इसमें देखिए प्रकृत संख्या में कहा था 1 से अनंत तक, इसमें 0 से अनंत तक खाली 0 शामिल हो गया, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन भी इसका समझ में आ गया होगा।
आप देखिए तीसरा में देखिए का चीज, तो तीसरा में इसका होता है पूर्णांक। तीसरा पॉइंट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? तब पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से जो संख्या बनती है उसको हम पूर्णांक संख्या बोल देते हैं। काची है, 1 मिनट, ठीक है, सही कर देंगे। वो वाली धीरे धीरे ये वाली कट जाता अगर धीरे धीरे जैसी और झुकता तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या बता रहे थे, तो इसमें सभी पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला देने से हमको पूर्णांक संख्या बनता है। सभी पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव वाला संख्या -1 और -2 को शामिल कर देंगे तो क्या हो देगा? पूर्णांक संख्या। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। सभी पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला देने से पूर्णांक संख्या। इधर देखिए लिख दी, सभी पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला देने से पूर्णांक संख्या बनती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा से देखिए, सभी पूर्ण संख्या का अर्थ सभी पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 मतलब सभी, उधर सभी 0 से लेकर अनंत तक सब। तो यहाँ पे अगर एक हम संख्या रेखा खींच देते हैं, ये संख्या रेखा खींच दी, ठीक है, बीच में ले लेते हैं 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, डॉट 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 इसी प्रकार से आगे जाते रहेगा, 6 है, तो यहाँ है माइनस है, इन्फिनाइट है, अनंत, यहाँ पे एक अच्छी है अनंत, डॉट 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 यहाँ पे एक अच्छी है अनंत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अनंत हो गया, लेकिन इधर देखिए ये तो सब पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या भी कह रहा है, यानी कि नेगेटिव वाला -1 -2 -3, तो -1 इधर कर देते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 0 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस अनंत तक, इधर प्लस अनंत तक। अब यहाँ पे देखिए कि पूर्णांक संख्या भी 2 तरह से होता है, 2, एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो 1 2 इधर प्लस में है ये जो कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जो इधर -1 -2 है ये कहलाएगा मेरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो माइनस वाला है वो ऋणात्मक, जो प्लस वाला है वो धनात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग जानते होंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग पढ़ेंगे, इसे सब पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे और 9 में भी पढ़ना, 10 के जो बच्चे हैं उनको भी काम देगा। चौथा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो एक से बड़ी वैसा संख्या, एक से बड़ी वैसा संख्या जो
एक से तथा सवाई से कटे। एक से बड़ी वैसा संख्या जो एक से तथा सवाई के अलावे किसी दूसरा से नहीं कटे। किसी दूसरा से नहीं कटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। वैसा संख्या, एक से बड़ी वैसा संख्या जो एक से तथा सवाई के अलावे किसी और से नहीं कटे, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। यानी कि दुइयों से कटेगा। काची काची से कटेगा? तो एक से कटेगा और सवाई से कटेगा। मतलब जितना है, जैसे 5 है तो 5 से खुद से ही कटेगा। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या का दूसरा डेफिनेशन होता है कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो। सिंपल से, जिसका गुणनखंड 2, जब 2 गो से कटवे करेगा तो गुणनखंड भी 2 गो होगा। वही डेफिनेशन है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं हम, एक से बड़ा कह रहा, तो एक से बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक से बड़ा, तो एक से बड़ा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस प्रकार से होगा। तो एक से बड़ा अगर लेते हैं तो 2, तो 2 के देखा जाए, 2 में भाग दिया जाए, 1 से भागा देंगे तो 1 से कटेगा। सवाई से देखते हैं तो 2, सवाई से 2 से भागा देते हैं 2 में, तो फिर भी कटेगा। तो 1 और 2 से कटेगा, किसी और से कटता है, 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। इस सबसे 3 मतलब 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी कि 1 से कटेगा और सवाई से कटेगा, तो ये कहलाएगा अभाज्य संख्या। 3 ले लेते हैं। 3 को देखा जाए, 1 से कटेगा और 3 खुद से कटेगा कि नहीं? कटेगा। 3 से कटेगा एक मरतबे में। लेकिन बात क्या है, 2 से कटेगा 3 तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये भी एक काची हो गया? अभाज्य संख्या। काची हो गया जो? अभाज्य संख्या। अब देखा जाए 4 के बात आता है, तो 4 देखा जाए, 1 से कटेगा, सवाई से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और सवाई से भी कटेगा। बट यहाँ पे देखा जाए कि 1 से और सवाई से कट गया, लेकिन किसी दूसरा से नहीं कटेगा, तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन 4 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ में आया? इसी प्रकार से आगे 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 9 कैसे नहीं होगा? क्योंकि 1 से कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटता, ये नहीं होगा। 3 गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जब भी कटेगा तो 2 से कटेगा, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब देखते हैं, जो नहीं होगा उसको नीचे हम कटकुट कर दिए हैं, और जो होगा उसको नीचे कटकुट नहीं किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो एक से बड़ी वैसा संख्या जो एक से तथा सवाई के अलावे किसी दूसरा से भी कट जाए, किसी और भी संख्या से कटे, उसे हम काची बोलेंगे? भाज्य संख्या। उसे काची बोलेंगे? भाज्य संख्या। एक से और सवाई से कट के भी और दूसरा से भी कट जाए तो उसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन होगा कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, दूसरा डेफिनेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। 4 को देखा जाए, 1 से कटेगा और सवाई से भी कटेगा, एकाची 1 से भी कटेगा और सवाई से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। गुणनखंड कई गो हो गया? 3 गो, 1 4 1 2, लेकिन होना चाहिए कई गो? 2 गो होगा, तो ये कहलाएगा अभाज्य संख्या। और 2 गो से ज्यादा हो रहा है तो ये कहलाएगा भाज्य संख्या। तो 4 काची है? भाज्य संख्या। 6 भी भाज्य संख्या है, इसी प्रकार 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट 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 अनंत तक, इसमें भी डॉट 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 अनंत तक, मतलब बीच में कुछ होगा। अब अनंत तक के बीच में जरूर अभाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, इसलिए डॉट डॉट अनंत तक कर देंगे। इतना ही थोड़ा फिक्स है कि इतना ही होगा और इसमें इतना ही होगा, और भी हो सकता है। इसमें हो सकता है 11 13 17, इसमें हो सकता है 14 15 16 18 20 और कुछ। तो अब छठा देखते हैं। छठा देख लेते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे है? तो वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए,
वैसा संख्या जिसको काची के रूप में, तो p बटा q के रूप में लिखा जाए, जिसको ऐसे के रूप में लिखा चल जाएगा उसको कहेंगे परिमेय संख्या। इसमें भी केस है, क्या केस है कि p बराबर कुछ रह सकता है भैया, 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4, कुछ भी रह सकता है। लेकिन इसमें q बराबर जो है, q बराबर भी कुछ रह सकता है, लेकिन 0 के छोड़ा के, यहाँ पे कोमा देके लिख सकते हैं q इक्वल नॉट 0, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब देखा जाए इसका एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन फिर से बोल देते हैं। वैसा संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए और जहां पे q इक्वल नॉट 0, समझ में आया सबके? अब यहाँ पे एग्जाम्पल का चीज होता है, इसमें देखा जाए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या 1 का एग्जाम्पल होगा, तो होगा 1 कैसे होगा, तो p बटा q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। p बटा q के रूप में नहीं लिखा सकता, क्योंकि कोई भी संख्या का बट्टा में कुछ नहीं रहता तो बट्टा में 1 जरूर रहता, तो इसका बट्टा में 1 है, तो ये p बटा q ना हो गया, इसको p के मान 1 और q के मान 1। समझ में आया? अब 0 लेते हैं, 0, तो 0 क्या परिमेय संख्या नहीं है? तो कितना लोग बोलते हैं 0 नहीं है, 0 है, क्योंकि बट्टा में 1, इसको भी तो रहेगा, कोई भी संख्या के बट्टा में 1 रहता, तो इसको 0 बट्टा 1 यानी कि 0, p बराबर कुछ भी रह सकता है तो 0 है, q बराबर खाली 0 नहीं रहना चाहिए, तो q बराबर कितना 1 है, तो एक हो गया परिमेय संख्या है। और देख लेते हैं, जैसे में 4 बट्टा 7, ये p बटा q के रूप में है। और देख लेते हैं 2 डॉट डॉट अनंत, इसी प्रकार से बहुत मान संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, q इक्वल नॉट 0। लेकिन यहाँ पे अगर कर दिए जाए 1 बट्टा 0, तो 1 बट्टा 0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बट्टा में का चाहिए 0 है, तो 0, तो q के मान 0 हो गया, तो q के मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या। तो देखा जाए 2 पॉइंट पढ़ा के इस वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। और मेरे चैनल में आप लोग देखिएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, क्लास 8 के अलग, क्लास 9 का अलग, क्लास 10 के अलग, क्लास 7 का अलग। अभी क्लास 9 को नहीं बनाया, लेकिन बना देंगे। जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ते हैं वो क्लास 8 के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा क्लास 8 के। जो क्लास 9 में पढ़ते हैं उसके लिए क्लास 9 के प्ले लिस्ट खोलिएगा, क्लास 9 के पूरा मिलेगा। इस प्रकार से हम वीडियो डाल देंगे, लेकिन आप तो सिर्फ सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और पढ़ते हैं इधर, वैसा संख्या अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो √2, √3, 1 बटा 0, पाई etc, तो और हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना बच्चे लोग कह सकते हैं कि इसके बट्टा में 1 नहीं है, तो है, कोई भी संख्या के बट्टा में 1 रहता है बट्टा में, तो फिर सवाल आएगा कि तो फिर ये अपरिमेय संख्या क्यों हो गया, परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा? और इसको बट्टा में 1 है, इसको, ये तो पाई के वैल्यू 22/7 होता है, तो सबके बारे में बताएंगे, तो ये क्यों हो गया परिमेय संख्या? तो यहाँ पे देखिए जाए, रूढ़ में कोई भी संख्या रहे, अगर वो पूरा वर्ग नहीं निकल जाए, पूरी जिसको वर्गमूल नहीं निकले, वर्गमूल जिसको रूट के अंदर से पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। और पूरी वर्गमूल निकल जाएगा, वो कहलाएगा परिमेय संख्या। जैसे हम √4 ले लेते हैं, तो √4 जो है वर्ग पूर्ण वर्ग है, तो इसको 2 निकल जाएगा, वर्गमूल अगर निकालिएगा 4 के तो निकलेगा 2 निकलेगा, तो ये 2 हो गए। जब ये 2 हो गया तो 2/1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या, हो गया परिमेय संख्या, और ये वाली काची है अपरिमेय संख्या। अगर अच्छा से जानना हो तो इसके बाद वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। और √3 क्यों है? तो √3 बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकले, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों है, इसके लिए भी एकदम बेहतरीन वीडियो इसके अगले वाला में आएगा, ठीक है। ये क्यों होता है 1/0, तो पहले हम बता देंगे कि 0 अगर q इक्वल 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होता, वो अपरिमेय संख्या होता है।
पाई, तो पाई में बहुत बच्चे के लिए कंफ्यूजन होता है पाई के लिए। तो पाई के वैल्यू होता है क्या चीज 22/7 और ये एक p/q के रूप में लिखा हुआ। तो फिर ये अपरिमेय संख्या क्यों हो गया, तो क्यों हो गया, तो इसके लिए भी अगला वीडियो, ठीक है, अगला वीडियो में सबके लिए सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या के बात किया जा रहा है, काची को वास्तविक संख्या, तो संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या, यही चैप्टर है संख्याओं का संग्रह। ये वाली जो संख्या पत्ती है ना वास्तविक संख्या की यहाँ पे बात कर दिया गया है। तो संख्याओं को संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अभी तक जितना भी प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, भाज्य संख्या, जितना भी संख्या, पूर्णांक संख्या, जितना भी संख्या पढ़े हैं सबका चीज हो जाएगा वास्तविक संख्या। सब किसके अंदर आएगा, वास्तविक संख्या। इसके लिए क्लास 10 में बहुत अच्छा से पढ़ना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सारा जो है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या टोटल मेरा हो जाएगा वास्तविक संख्या। इसमें कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1/4, 2, 0, कुछ भी ले लें, -1, -10, कुछ भी etc, इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। 0, पाई भी एक वास्तविक संख्या होगा, कि सभी को संग्रह, परमेय संख्या सबको संग्रह, सम्मिलित रूप ना होता है कि एक जगह सब इकट्ठा हो गया तो समाज बन जाता है। तो यही एक समाज के रूप में वास्तविक संख्या माना जाए तो एक समाज है, ठीक है। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट मारिएगा तो मैं फटाक वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, वीडियो समाप्त किया। अगर अच्छा लगा होगा ना लाइक एकदम दबा के ठोक दीजिए।